मैसेज में आप सभी का स्वागत है। पाठ दूसरा, बुद्धिमान खरगोश। हम इसको पहला वीडियो हमने बनाया था, उसका दूसरा शेष भाग है, उसको आज समझेंगे, पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति के रूप में हम देखते हैं कि बासुरुक नाम का शेर एक जंगल में रहता है, सभी जीव जंतुओं को मारता है। सभी जीव जंतु मिलके बात तय करते हैं कि क्यों ना हम एक जीव एक जंगल का कोई भी जानवर आपके पास आ जाया करेगा, उसको मार के अपना पेट की भूख मिटाना। एक दिन खरगोश की बारी आती है। खरगोश देरी से पहुंचता है और देरी से पहुंचने के बाद में जब शेर बासुरुक उसको पूछता है कि तू लेट कैसे हो गया, देरी से कैसे आया, मुझे बहुत भूख लगी है, तब वह कहता है कि जंगल में और शेर भी आया है और उसने मुझे रोक दिया था। इतना अपन ने पढ़ा था। इसके आगे वाले भाग में पढ़ेंगे कि मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई है। आगे स्वामी जी की जो इच्छा हो करें। अब खरगोश कहने लगा कि महाराज, मैं तो बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर वहाँ आया हूँ, आपकी जो आगे इच्छा हो वो करें। यह सुनकर बासुरुक बोला, यह सब बातें खरगोश की सुनी शेर ने, तो बोला ऐसा ही है तो जल्दी मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। बासुरुक बोला कि ऐसा है वास्तव में, तो मुझे उसके पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पी कर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। आज मैं उसे मारूंगा, उसका रक्त पीऊँगा, उसका खून पीऊँगा और अपनी भूख को मिटाऊँगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। इस जंगल के अंदर और किसी शेर का रहना या हस्तक्षेप करना मुझे मंजूर नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, ये तो सत्य है कि आपने स्वाभिमानी के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है। खरगोश ने कहा, आप ये सत्य बात है कि आप स्वाभिमानी हो और इसके लिए युद्ध करना शूरवीरों का धर्म होता है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दूसरा जो शेर है वो अपने दुर्ग, जो अपना किला है, उसमें बैठा हुआ है। दुर्ग से बाहर आकर उससे हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग से बाहर आया था और इसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बहुत कठिन है। जो दुर्ग के अंदर राजा रहता है उस पर विजय पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास वो अपनी एकदम सुरक्षित जगह पर होता है। उसको हराना, उस पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। दुर्ग में बैठा शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर होता है। जो दुर्ग में शत्रु बैठा है वो 100 शत्रुओं के बराबर होता है, बहुत ही 100 गुना ताकतवर होता है। जैसे दुर्गहीन राजा, जिस राजा के दुर्ग नहीं हो, जिस सांप के दांत नहीं हो और जिस हाथी के मदहीन हो, वह कमज़ोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में बासुरुक बोला, उसके उत्तर में बासुरुक ने क्या कहा, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। बासुरुक ने कहा कि तेरी बात ठीक है खरगोश, लेकिन फिर भी मैं उस दुर्ग में बैठे हुए उस शेर को मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट करना चाहिए। शत्रु या दुश्मन है, उसको जितना जल्दी हो सके उतना उसको मार देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। बासुरुक ने कहा, मेरी ताकत पर पूरा भरोसा है। शीघ्र उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। शेर ने कहा कि यदि शीघ्र उसका नाश नहीं किया, उसका विनाश नहीं किया या उसे मारा नहीं, तो वह बाद में असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। असाध्य रोग यानी ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं हो, उपचार नहीं हो, उसी तरह वह शेर भी ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। खरगोश ने कहा कि यदि ठीक है और आपका ये निर्णय है तो मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरुक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। जब भटकते हुए खरगोश ने अपनी परछाई उस कुएं के अंदर देखी थी और बासुरुक को मारने की जो योजना बनाई थी, उसी कुएं के पास लेकर उसको वह गया। वहाँ पूछ कर बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया। खरगोश ने वह कुएं के पास जाकर देखा और बासुरुक से कहा कि आपने कहा था वो सही निकला। आपकी ताकत को देखकर वह उस दुर्ग के अंदर छिप गया है। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूँ। जरूर, मैं उस नीच को देखकर आज के दुर्ग में जाकर उससे लड़ूंगा। खरगोश ने कहा, मैं उसकी सूरत, उसके चेहरों को आपको दिखा दूँ। और तब बासुरुक ने कहा कि मैं जरूर उसको दुर्ग में जाकर उसको लड़ूंगा, उसको मारूंगा। खरगोश बासुरुक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। आपने देखा होगा, चित्र में दिख रहा है, ये एक कुआं बना हुआ है, उसके पास में खरगोश बैठा है और इस कुएं के अंदर शेर की परछाई दिख रही है। तो अब स्वाभाविक बात है कि खरगोश उसको अपनी कुएं की मेड़ पर, कुएं की जो मेड़ होती है उस पर ले गया और बासुरुक ने जब उस शेर ने झुक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। ये सामान्य बात है कि जब हम पानी में देखते हैं तो अपना चेहरा है वो उस पानी के अंदर दिखाई देता है। शेर में इतनी बुद्धि नहीं थी, उसने जैसे ही उस कुएं की मेड़ पर गया और पानी के अंदर देखता है तो उसमें उसकी परछाई दिखाई देती है। अब उसने समझा कि यही दूसरा शेर है और जब उसकी परछाई दिखाई दी तब उसने समझा कि यह दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा, उसको देखकर जोर से वह गर्जना करने लगा और
उसकी गरज से उत्तर में कुएं से दुगनी सुनाई दी। अब जैसे उसने गर्जना की तो उसके अपन जब कुएं के अंदर या ऐसे स्थान पर जाकर जोर से आवाज़ लगाते हैं तो उसमें से दुगनी आवाज़ बाहर आती है। और शेर ने जो अपनी परछाई देख ली, उसका देख ली, और उसने जो आवाज़ गर्जना की तो उसकी दुगनी गर्जना अंदर से सुनाई दी। उस गूंज को उस दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरुक उस कुएं में कूद पड़ा। और बासुरुक ने सोचा कि वास्तव में अंदर कोई शेर है, और उसकी गर्जना सुनकर और उसकी परछाई को देखकर वो उस कुएं के अंदर कूद गया। अब आपको मालूम है जब कुएं के अंदर कूदेगा, जैसे कूदा तो पानी तो उसकी जैसे अंदर कूदा तो हिल गया, उसकी परछाई समाप्त हो गई और कुआं बहुत जल से भरा हुआ था। और बासुरुक अपनी मूर्खता के कारण से उस कुएं में डूबकर मर जाता है। और खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने दिमाग से उस सिंह को हरा दिया, उसको समाप्त कर दिया। वहाँ से खुशी खुशी अन्य जीवों के पास जाता है, सभी जीव इकट्ठे होकर बैठे हुए होते हैं। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठते हैं। तो यह एक बुद्धिमान खरगोश की कहानी थी कि खरगोश एक छोटा सा जीव होता है, उसने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से सभी जीवों की मौत को से बचाया और खुद को बचा के उस जंगल को, उस शेर की जो हिंसक थी प्रवृत्ति, सबको मारना, सबका खून पीना, उस समस्या से हल दिलाई और सभी जीव प्रसन्न होकर उस जंगल में रहने लगते हैं। अब मैं इससे जो दूसरा शेष भाग अपन ने पढ़ा है उसके कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को एक बार आप समझेंगे और लिखेंगे। कठिन शब्द है रक्त यानी खून, अतिरिक्त यानी अलावा, हस्तक्षेप यानी दखल, दुर्ग यानी किला, नष्ट यानी बर्बाद, दंतहीन बिना दांत का, निर्णय यानी फैसला, असाध्य जो साधने के योग्य नहीं हो, प्रसन्नता यानी खुशी। ये कठिन शब्द कुछ शेष बाकी रह गए थे, इन कठिन शब्दों को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अब कुछ कक्षा कार्य के प्रश्न हैं और कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं, उसको आपको इसी पैराग्राफ जो मैंने अभी समझा है इसी वीडियो में से उत्तर, उस वीडियो को समझकर उसको देखकर इसी में से इन उत्तरों को ढूंढकर अपनी कॉपी के अंदर करना है। पहला प्रश्न है खरगोश को देरी से आते देख सिंह ने क्या किया। खरगोश को देरी से आते देख सिंह ने क्या किया, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है खरगोश जंगल में क्यों भटकता रहा। खरगोश जंगल में क्यों भटकता रहा। ये दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से ढूंढकर लिखने हैं। दूसरा है गृह कार्य। गृह कार्य का प्रश्न क्रमांक पहला है खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया। खरगोश ने देरी से आने का क्या कारण बताया। इस प्रश्न को भी, उत्तर को भी आपको इसी वीडियो में से ढूंढकर लिखना है। और गृह कार्य में दूसरा प्रश्न है जंगल के सभी जानवर प्रसन्नता से क्यों नाच उठे। जंगल के सभी जानवर प्रसन्नता से क्यों नाच उठे। ये दोनों प्रश्न जो गृह कार्य हैं इनको भी इस वीडियो में से आपको हल करना है। तो हमने ये पाठ, दूसरा पाठ तो था बुद्धिमान खरगोश, इसको पढ़ा, इसको समझा। अब एक बार पुनः इसकी जो कहानी है उसको समझेंगे। बुद्धिमान खरगोश बुद्धिमान था, छोटा सा जीव होता है। उसने क्या किया, उसने अपनी योग्यता से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से किस प्रकार से एक ताकतवर शेर को समाप्त कर देता है और जंगली जानवरों की जान बचाता है। यानी बासुरुक नाम का एक शेर था, वो प्रतिदिन अनेक जीव जंतुओं को मारा करता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर बासुरुक से निवेदन किया कि वे रोजाना एक पशु को उसके आहार के लिए भेज दिया करेंगे, यानी उसके भूख मिटाने के लिए भेज दिया करेंगे। शेर इस बात से प्रसन्न हो गया। इसी क्रम में एक दिन एक खरगोश की बारी है। अब जो सभी जानवरों ने तय कर दिया कि आज इसकी बारी आएगी, आज उसकी बारी आएगी, तो एक दिन खरगोश की बारी आती है। वो रास्ते में जा रहा था और उसको मालूम था कि मेरी मौत आज निश्चित है, और उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर खरगोश के मन में विचार आया कि वह इस कुएं में शेर को उसकी परछाई दिखाकर गिरा सकता है। तो खरगोश थोड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि आज मेरी मौत है, क्यों ना इस शेर को इसमें परछाई दिखाकर इसको इसमें पानी के अंदर गिराकर अपन समाप्त कर सकते हैं। ऐसी योजना, ऐसा विचार उस खरगोश के मन में आया। अब यही सोचकर वह शेर के पास देर से पहुंचा। भूख से व्याकुल शेर जोर से गर्जना करता है और कहता है कि आज इतना देर से कैसे आया, मुझे भूख लगी है। आने का कारण पूछा तो खरगोश ने बताया कि रास्ते में दूसरे शेर ने उसे रोक लिया था और उसके साथ आ रहे 4 खरगोशों को भी वो खा गया।
यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। उसने खरगोश से उस शेर से तुरंत मिलवाने को कहा, जिससे वह उसे समाप्त कर सके। खरगोश बासुर सिंह को कुएं के पास ले जाता है। वहाँ शेर ने झुककर कुएं में देखा तो उसकी उसे अपनी परछाई दिखाई दी। अब सामान्य बात है, कुएं में देखेंगे तो अपनी परछाई दिखाई देती है। बासुरुक ने उसे दूसरा सिंह समझा, दूसरा शेर समझ लिया उसको, और उसे मारने के लिए कुएं में कूद गया और जोर से आवाज़ लगाई तो अंदर से आवाज़ भी ऐसी दुगनी आ गई। वो समझ गया, उसकी स्पष्ट हो गया वास्तव में कोई न कोई इस कुएं के अंदर शेर है, और वह अंदर कूद जाता है और पानी के अंदर डूबकर मर जाता है। इस प्रकार चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सभी जंगली जानवरों की जीवों को बचाया और खुद को भी मौत के मुंह में जाने से बचाया। तो ये कहानी है बुद्धिमान खरगोश। आप इस कहानी को समझ गए होंगे। इसके 2 वीडियो आपने समझे, इसके भाव को समझा, इसके अर्थ को समझा, कक्षा कार्यों को समझा और इसके प्रश्नोत्तर को हल किया। आज हमारा पाठ पूरा हो गया। अब हम अगले वीडियो में जो भी आप व्याकरण पाठ लेंगे, 2 पाठ पूरे हो गए, पहला पाठ दूसरा पाठ हिंदी का, इसके प्रश्नोत्तरों को कक्षा कार्य को हर का करना है और ये शब्द अकड़े शब्दों को करना है। धन्यवाद।